स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों जो सीपीएलओज और एलसीज कमेंट्स के जवाब का जो हमने सेशन स्टार्ट किया हुआ है, इससे जो रिलेटेड हम वीडियो आपको लिए बनाते थे तो वो मॉर्निंग टाइम में अपलोड करते थे। बट आज से जो इसका टाइमिंग रहेगा वो शाम को आपको अपलोड हुई मिलेगी। और जो भी कमेंट आए हुए हैं उनके जो आंसर हैं वो आपको पॉजिटिव वे में मिलेंगे। व्यूज़ के चक्कर में या सब्सक्राइबर के चक्कर में आपका ऐसा नहीं मिलेगा कि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन देके और अपने मतलब कि यूट्यूब सब्सक्राइबर या व्यूज़ बढ़ाने के लिए करें, ऐसा नहीं होगा। इस चैनल पे कोई भी आपको ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। जो एक्चुअल फैक्ट है वही इसमें शेयर किया जाएगा और आपको इसमें क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। और जो कमेंट्स हैं उनके जो आंसर है बिल्कुल आसान शब्दों में हैं। इससे पहले 6 क्लास हम इससे रिलेटेड कर चुके हैं डिस्कशन। आज का जो डिस्कशन है वो 7वें नंबर का डिस्कशन है। क्या कमेंट्स आए हुए हैं, जो उनके आंसर जो लोग जानना चाहते हैं, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के उनके उनमें डाउट होंगे। वैसे जो भी सीपीएलओज और एलसी लगे हैं उनके मन में काफ़ी डाउट्स हैं, तो इससे पहले जो हमने वीडियो पे चर्चा करी है तो उनमें आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। तो आइए चेक करते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। तो एक तो हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनको हमारी वीडियोज अच्छी लगी थी तो उन्होंने हार्ट हमें सेंड किया है, तो उनका दिल से धन्यवाद। दूसरा जो है कि भाई मेरा एलसी का आया है पर मेरा सिलेक्शन अदर पंचायत में हुआ है और उस गांव में कोई नहीं लगा है, तो मैं एलसी से सीपीएलओ बन सकता हूं क्या? हाँ, आप सीपीएलओ से एलसी बन सकते हैं। और आपको दूसरा आप कमेंट के माध्यम से ये बताने की कोशिश करें कि आपने उस गांव के लिए अप्लाई किया था या नहीं। हो सकता है कि उस गांव में पहले से ज़्यादा कैंडिडेट हो गए हों तो आपका नज़दीक का अलॉट कर दिया हो गया होगा। अगर वहाँ कोई भी सीपीएलओ नहीं है तो आपको एलसी से कन्वर्ट करके सीपीएलओ में कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पूछा है कि भाई कोई भी इस भर्ती के फॉर्म ना भरे। ये बात कर रहे हैं, हमने एक एमसी की फॉर्म के लिए वीडियो बनाई थी, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जब सीपीएलओ के फॉर्म निकले थे तब इतने ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे कि जिसकी कोई हद नहीं थी। बट जैसे ही गवर्नमेंट ने इसका 1000 रुपीज़ किया तो जो फॉर्म लगे थे वो 50,000 के आसपास लगे थे। और जब बाद में बंदे सेलेक्ट हुए और उनको पता चला कि गांव के ही गांव में जॉब लोकेशन रहेगी, तो उन्होंने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बोले कि हमें जब भी फॉर्म निकले तो हमें बताना कि ये फॉर्म कब लगेगा। ऐसी जॉब कहाँ मिलेगी जो घर की घर जॉब रहेगी, सुबह जाओ और शाम को घर वापस आ जाओ, अपनी फैमिली के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा जॉब रहेगा। और आप एक बात और देख लेना कि जो एमसीज की पोस्ट आई हैं आपकी 800 के समथिंग, और इसमें फॉर्म देखना अब की बार कितने लगेंगे। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इतने सारे फॉर्म लग चुके हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो सीपीएलओ लगे थे ना उससे भी कई गुना फॉर्म लग चुके हैं, अगर आप एमसी की वैकेंसी के अकॉर्डिंग देखें तो। अभी जैसे ही फिल हो जाएंगी फिर आपको पता लगेगा कि इसके लिए कितने अप्लाई, और अब की बार मारा मारी भी खूब रहेगी इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पूछा है कि एलसी का क्या कुछ होना है। दोस्तों मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो सेम हुआ है, सेम ही सब कुछ होगा। और दूसरा हमें एक लेटर भी मिला था, आप सभी के पास आया भी होगा, आपने देखा भी होगा। उसमें बोला गया है कि एलसी को सीपीएलओ में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आपको नज़दीकी गांव जहां जिस गांव में सीपीएलओ नहीं होगा वहां पे आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। एक और पूछा है कि जी सैलरी आप तो कहते हैं कि आपका एलसी में हुआ है, तो बड़े भाई एलसी की कोई सैलरी नहीं आएगी, जो काम होना ही नहीं है उसका क्या वेट। मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने अपना रियल ही बताया है कि मेरा एलसी में हुआ है और मुझे खुशी है कि हाँ एलसी में तो हुआ है। अगर हमारा अंडर प्रोसेस होता और रिजल्ट ही नहीं आता तब क्या कर लेते।
अब हमारे पास ये तो है कि एलसी में हुआ और आपको पता है कि आपका सेम ही एग्ज़ाम हुआ है, तो आप वेट कीजिए। आपकी सैलरी के रिगार्डिंग जो इंटरनली प्रोसेस चल रहा है वो भी चल रहा है। जब मीटिंग्स हो जाएंगी, जब हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपकी सैलरी जो मिल रही है वो एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी आपको। तो आप वेट कीजिए ऑर्डर आने तक गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसा नहीं है कि सैलरी एलसी का कुछ नहीं होगा, एलसी का भी बहुत कुछ होगा, तभी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। क्रीड एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और एक बड़े लेवल पे आप किसी भी देख लो कि आज तक गांव में ऐसा नहीं है कि गांव में ग्राम पंचायत लेवल पर आपके ऑफिस बने हों। अब आपके ऑफिस भी बनेंगे, आपको बैठने के लिए जगह भी दिया जाएगा। या क्या होता था कि आपको काम करवाना है तो आपको मेन बाज़ार, जैसे आपका कोई ब्लॉक हो गया या आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा, वहीं आपको काम करवाना पड़ता था। अब आपको गांव में सुविधा मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट की सोच है और आने वाले टाइम में पता लगेगा कि इससे रिलेटेड काफ़ी सारे काम हैं। आपसे परिवार पहचान पत्र की फैमिली वेरिफिकेशन ही नहीं होगा, बहुत सारे काम इसमें होंगे। तो अभी आप वेट कीजिएगा। अभी अगर आचार संहिता नहीं लगी होती तो अब तक बहुत सारा काम हो जाता। आप किसी भी डिपार्टमेंट देख लीजिए, चाहे हरियाणा की ग्रुप डी का ही देख लीजिए, बंदे सेलेक्ट हो चुके हैं बट उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है, तो वो इसलिए ही रुकी हुई है, अभी आचार संहिता लगी हुई है। तो आप वेट कीजिएगा, जल्द ही इससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। इससे पहले भी जैसे रिजल्ट आने के बाद हमें नोटिस मिले हैं, उसमें काफ़ी सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं और आने वाले टाइम में और भी हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा है कि भाई मैं खुद लगा हूँ, कुछ फ़ायदा को नहीं, 6,000 की कितना होता और वो भी अभी ना कोई लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं दिया है काम करने के लिए। प्यारे दोस्त, आप तो बताने की कोशिश करें कि आप किस में काम कर रहे हैं और किस डिपार्टमेंट में आपको लैपटॉप वगैरह नहीं दिया गया है और कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, एलसी में या सीपीएलओ में, और तभी हमें पता चलेगा। वैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आ गया है कि जो कंप्यूटर वगैरह है वो बीडीपीओ आपको प्रोवाइड करवाएगा, वो उनकी हेडेक है। आप उनको गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको पूरी एक प्रॉपर ट्रेनिंग देगी। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस पे गवर्नमेंट काम करवाएगी, जो भी स्कीम्स आती हैं, तो उसके लिए जो भी ट्रांसमिशन मीडियम होगा और जो भी आईटी से रिलेटेड इशू होगा, वो सब गवर्नमेंट आपको इशू करके देगी। आप इसकी टेंशन ना लेगी, कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा इस जॉब में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, हायर क्वालिफिकेशन के ज़्यादा बंदे इसमें आ गए हैं। लोग तो ऐसे भी हैं कि जो अपनी प्राइवेट जॉब छोड़कर और इस जॉब के लिए आ गए हैं, क्योंकि हर किसी को चाहिए दिल को सुकून करने वाली जॉब। प्राइवेट में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कर चुके हैं जॉब, मैं खुद कर चुका हूँ प्राइवेट में। काफ़ी कितना बर्डन होता है, आप किसी से पूछ लिए अगर कोई प्राइवेट में जॉब करता है तो उनसे। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हिंदी की टाइपिंग ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई लेटर टाइप करना होगा तो आपकी गांव में पोस्ट होगी, और गांव में पोस्ट होगी तो आपके पास कोई होगा नहीं, तो आपको एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए। एप्लीकेशन लिखना तो वो बता देंगे, बट आपको हिंदी की टाइपिंग तो आना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज के सारे कमेंट्स। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।